नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें भी हम CPS 2 या फिर लर्निंग असेसमेंट पेपर उठाए थे और उसमें से भी यूनिट 2 ओके यूनिट 2 का क्वेश्चन कर रहे थे और जिसमें से हम फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट देख रहे थे और थोड़े से वीडियो प्रॉब्लम के कारण फिर से हमें उसी चीज़ को दोहरानी पड़ रही है। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग मैं बता रहा था आप लोगों को। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग किया क्यों जाता है? सबसे पहली बात, हमको एक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था लेकिन मुझे मार्क नहीं मिला, है ना, कहते हैं। और मैं बहुत अच्छी तरह शायद जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो इंटरव्यूअर थे, वो थोड़े से बायसनेस थे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिगेशन आने लगी। सो एट दैट टाइम उसको सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, साइंस इक्विपमेंट में हमारा हाथ बढ़ता गया। सो क्या ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ओके, एट दैट टाइम क्या होगा, चुपके से एक वीडियो कैमरा लगा होगा, आपने इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का किस प्रकार आंसर दिया, ओके, ताकि आपको भी सेटिस्फिकेशन रहे और इंटरव्यू भी ये बच्चे ना इतना इतना अच्छा किया है, तो कि कोई चाहे तो वहाँ पे करप्शन कर नहीं सकता। ओके, दैट्स वाई। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं किसी भी टेस्टिंग, ओके, मान लीजिए आप ड्राइविंग टेस्टिंग देने जा रहे हैं, ओके, एट दैट टाइम जब आप ड्राइविंग टेस्ट देते हैं ना, उसी का एक वीडियो क्लिप रखा जाता है और वो आपके अकाउंट में अटैच किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर आपने किसी को ठोक दिया रास्ते पे, तो क्वेश्चन तो आता है किसने इसको ड्राइविंग लाइसेंस दी थी, ये तो चलाना नहीं आता, ऐसे ऐसे आता है, पुलिस वर्कर थे, तो एट दैट टाइम जो वहाँ पे हो गए इंचार्ज हो गए, वो आपकी वीडियो क्लिपिंग दिखाएंगे, इसने इस तरीके से चलाया था, इसीलिए हमने इसको अप्रूव किया था। ओके, ताकि चीज़ें आसान हो, ओके, और बेहतर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी आए चीज़ों में, इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, देखते हैं। Observational technique depend upon the subject behavior as noted by the observer investigator। ओके, उसने किस तरीके का बिहेव दिया, किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया, वो सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग में की जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, आजकल तो ऐसे चल रही है कि बोर्ड एग्जाम जो हो रहा है, 10th का हो गया या फिर 12th का हो जाए, वहाँ पर CCTV कैमरा हो, है ना, कैमरा होने से क्या होता है कि कोई चीटिंग नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि वहाँ के टीचर्स और मदद कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक बच्चों को बता दे रहे थे, बताना है तो सबको बताओ, सिर्फ दो चार टको क्यों बताओ, है ना। सो इस तरीके का कॉम्प्लेन ना हो, ट्रांसपेरेंसी में चीज़ें हो, ऑब्जर्वेशन हो, टेस्टिंग हो, इसीलिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। आजकल सब डरते हैं, क्योंकि कहीं से कोई ने अगर किसी ने क्लिप उठा लिया आपका, तो आप गए, करप्शन करप्शन हो, कुछ चीज़ें हो। ओके, सो ऑब्जर्वेशनल एरर कैन बी रिड्यूस। जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको जो एरर होता है, उस एरर को, जो लापरवाहियाँ हैं, ओके, जो खामियां हैं, उसको कमाया जा सकता है। प्रिपेयरिंग टू ऑब्जर्व, पहले तो हम जो ऑब्जर्व करेंगे उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, प्रिपेयरिंग टू ऑब्जर्व ना होके प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जर्वर लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, जो ऑब्जर्वर होंगे वो किस तरीके से प्रिपेयर होकर जा रहे हैं टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट, यूजिंग ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग डिवाइस, मैकेनिकल और रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं हम। ओके, और क्या, प्रिपेयरिंग ऑन एम्बिगियस रिकॉर्डिंग फॉर्म, मतलब क्या, बहुत वे में हम रिकॉर्डिंग फॉर्म ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब DRS होता है IPL में, आप देखिए, साइड साइड व्यू प्लीज, एंगल व्यू प्लीज बोलता है ना, मतलब क्या, बहुत सारे ऑन एम्बिगियस कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग आर देयर टू ऑब्जर्व द थिंग्स। ओके, ऐसा ना हो तो हमारा इसमें टेस्टिंग में मतलब है, जो कैमरा होना चाहिए वो हिडन होना चाहिए, है ना, ताकि जो किसी को इसका पता ना हो कि हम उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सबको सोच हो जाएंगे। ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्निक इक्विपमेंट, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग इज मोर पॉपुलर। ओके, और आजकल क्या हो रहा है, साइंस और इक्विपमेंट में हमने बहुत सारी, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, बहुत सारे आगे चले गए हैं, इसीलिए लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत सारे प्रेफर कर रहे हैं। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग हो लेकिन वो फिर लाइव हो, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको जो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने किस तरीके का आंसर दिया, उन्होंने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा, कुछ ऐसा सिचुएशन तो नहीं हुआ वहाँ पे जो कि अनवांटेड था, इस सब के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, सही है। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट ऑब्जर्वेंट डिड अवेलेबल ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग लॉन्ग आफ्टर द ओरिजिनल मोमेंट दस में बी स्टडीड एंड रिस्टडीड। जो जो आपने किया है वहाँ पर किस तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, रिएक्ट किया, ओके, उस सबको हम फिर से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, रिस्टडीड हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको आपने अगर दंगल फिल्म देखी होगी ना, उसमें क्या होता है, आमिर खान जाता है और उसकी बेटी से बोलता है तूने जो फाइटिंग सीन्स लड़ी हैं उसका कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या? उसने बोला हाँ पापा है, मैं आपको भेज देती हूँ। उन्होंने जाता है एक थिएटर में, देखता है और जिन जिन पॉइंट में जिस मिनट में उसकी बेटी ने गलती की उसको वो नोट करता है और उसको बोलता है कि इस पॉइंट में इतने मिनट में तूने गलती किया है। मतलब क्या, थ्रो वीडियो आप अपने आप को एनालिसिस तो कर सकते हैं, है ना? सो दैट्स द थिंग। तो वीडियो रिकॉर्डिंग दिस इज द लास्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको लिखो, फिर हम इनफॉर्मल मेथड देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द इनफॉर्मल मेथड। ओके, फॉर्मल मेथड हमारा खत्म हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग, टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ओके, आज से हम देखेंगे इनफॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट। ओके, नंबर वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, यहाँ पे खुद एक पार्टिसिपेटर होके जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट वर्क हो गया, उस प्रोजेक्ट वर्क में खुद टीचर भी एज ए यूनिट वहाँ पे ऐड हो गए एज ए पार्टिसिपेंट, है ना? और वहाँ पे बच्चों के साथ देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से काम को निभा रहा है, कौन कौन बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कौन कौन है कि जो काम को नेगलेक्ट कर रहे हैं, कौन है जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, वो सब ऑब्जर्वेशन खुद एज ए पार्टिसिपेंट टीचर ले सकते हैं। ओके, when observer directly observe the situation making himself a member of the group, उसी ग्रुप का मेंबर होकर जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स मीन द पार्टिसिपेंट इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व डायरेक्टली एक्सपीरियंसेस द एक्टिविटी ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रुप। ओके, हर ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, कहाँ प्रोग्रेस है, कहाँ पे लेकुना है, वो सब खुद ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर लेते हैं। It enables the researcher to study certain aspect of groups, culture which are not revealed or outsider. Okay. और ये करता है, इट एनाबल द रिसर्चर, जो जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप कल्चर में जाके खुद सीखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारे साउथ फिल्म देखे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक रिसर्चर जो होता है वो आता है किसी गांव में, अगर वो रिसर्च करना है तो वो खुद उस गांव में जाके बसता है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सब कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है ना? अगर आप फैमिली मैन देखे होंगे, फैमिली मैन देखे ना, वेब सीरीज, मनोज भाई का, वाजपेयी का जो है, वो खुद जाता है मुस्लिम लोगों के साथ बैठता है, खाना पीना करता है, उनके कल्चर के हिसाब से रहता है, उनके बोल चाल करता है और वहाँ पे ऑब्जर्व करता है कौन है यहाँ पे आतंकवादी, है ना? इस तरीके का चीज़। ओके, हम अगर कहते वो किसी को रिवील नहीं करते, वो चीज़ वो खुद जाके पहले जो इंफॉर्मेशन होते हैं, इंफॉर्मर होते हैं, वो खुद एजेंट हम कह सकते हैं, रॉक एजेंट, वो घुल मिल के ऐसे आम इंसान की तरह रहते हैं, लेकिन कि वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते रहते हैं सारी चीज़ें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, है ना? और आपने विक्रम मूवी देखी है, मैं बहुत मूवी देखता हूँ इसलिए सिर्फ मूवियों का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने विक्रम मूवी देखा है तो लास्ट सीन में क्या होता है, वहाँ पे जो काम करने वाली बाई होती है वो एक एजेंट होती है, लेकिन पता नहीं चलता किसी को, एट द लास्ट मोमेंट दैट विल रिवील दैट शी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट द फैमिली। ओके, देखिए, नॉट टू वर्क, बढ़ते हैं टू आइडेंटिफाई एंड गाइड रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेंट। इससे क्या होता है, हम जो इंफॉर्मेंट उसके साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प रिसर्चर टू गेट द फील हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेक्टेड, हाउ पीपल इंटरेक्टेड एंड हाउ कल्चरल पैरामीटर। बोले ये सारी चीज़ें अगर हम किसी कल्चर से किसी जगह पे घुल मिल रहे हैं तो उनकी तरफ से वो कहते हैं ना, मैं भूल रहा हूँ अभी वो कोट, लेकिन आपको कभी याद आए तो सर, अगर अरब अरब में रहना है तो अरबियन बन कर रहिए, जहाँ पे रहोगे उस हमारे उड़िया में होता है, जे देशो जाई से फलो खाई, इसका मतलब ये है कि आप जहाँ जाएंगे उसकी तरह बन कर रहिए, दैट्स द मीनिंग। ओके, ताकि यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्टेड एंड व्हाट कल्चरल पैरामीटर, ये सारी चीज़ें टू प्रोवाइड द रिसर्चर विथ सोर्स ऑफ क्वेश्चन एड्रेस विथ पार्टिसिपेंट। और इसमें से क्या होगा कि उस टीचर को बहुत सारे पैरामीटर से थ्रू पता चलेगा, बच्चों का इंफॉर्मेशन, बच्चों का नॉलेज मिलेगा। लिखो इसको, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
नेक्स्ट वन है देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सही है। मेरे को पता चल रहा है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही पेचीदा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है ना? लेकिन क्या करें, हमारा एग्जाम है, पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, क्यों सिर्फ सेम चीज बार बार रिपीट की जा रही है? अरे बीएड का कोर्स ही ऐसा होता है, एजुकेशन ही ऐसा होता है। ओके, तो थोड़ा सा सबर रखिए और लिखिए। ओके, एडवांटेजेस, इट अफोर्ड एक्सेस टू द बैकस्टेज कल्चर, कल्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको इजी होता है क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट अलाउ फॉर रिचली डिटेल डिस्क्रिप्शन विच दे इंटरप्ट। ओके, डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। तो अगर हम खुद वो काम करने के लिए उतरेंगे तो डिटेल डिस्क्रिप्शन तो हमको मिलेगा ही। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर व्यूइंग पार्टिसिपेंट एंड ऑन शेड्यूल इवेंट, ये क्या कहता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर व्यूइंग पार्टिसिपेंट और इन ऑन शेड्यूल इवेंट, जो कि नहीं किया गया था। नेक्स्ट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, सबसे पहली बात, खुद जो काम करोगे उसमें क्वालिटी तो अच्छा होगा। अगर खुद मैं ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ तो डाटा कलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। किसी और को बोला कि भैया तू जाके उस काम कर देना, तो वो करेगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगा जितना मैं खुद जाके करूंगा। ओके, वो काम आपका है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, समटाइम द ऑब्जर्वर, पहले लास्ट पढ़ते हैं, पार्टिसिपेटेंट ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड बाय बायस थीम। अगर कभी कभी क्या होता है, जो ऑब्जर्व करता है अगर वो बायस होता है ना, तो फिर द whoever द इंस्ट्रक्टेड फॉर डाटा कलेक्शन, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर आप बायसनेस बिहेवियर रखें, अरे हिंदू ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, ऐसे अगर बात ले, रिलीजन के थ्रू बोलता हूँ, कुछ कुछ टीचर होते हैं ओके ऐसे करते हैं, तो इसीलिए समटाइम्स द ऑब्जर्वर मे नॉट बी इंटरेस्टेड, कभी कभी क्या होता है ऑब्जर्वर खुद इंटरेस्ट नहीं होता है व्हाट हैपन ऑफ द पब्लिक आई, एंड दे आर मस्ट रिले ऑन द यूज ऑफ की इन्फॉर्मेशन, वो क्या हो रहा है वो नहीं मानते, सिर्फ वो उनको अपने थीसिस पे मतलब है, उनको अपने काम से मतलब है। ओके, ये भी सही नहीं है। ओके, कहीं पे रोड बन गया है बोले, लेकिन सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, आप नोटिस पे नहीं, खुद जाके की ऑब्जर्वर को बन के देखिए। होप टू अंडरस्टैंड। फॉर्मल मेथड में, इनफॉर्मल मेथड में पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वेशन हमारा खत्म हुआ। अगले में हम एंगेजिंग एक्टिविटी एंड एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन। ओके, इसका मतलब सिर्फ आपको नोट बनाना है इस चैप्टर में, और इसको इसको इजी है, 3-4 बार अगर आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम। एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, 16 मार्क आपको मिल जाएगा। सही है, जय हिंद, लिखो इसको।